हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रईस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ। आप अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें अपना, और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। और एनर्जी पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन के बारे में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन के बारे में। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है द फूल विथ 3 ऑफ कप्स। वाह, कुछ मेरे व्यूवर्स इस वक्त ऐसा हो सकता है घूम फिर रहे हों, बड़ा चिल विल मार रहे हैं, किसी फंक्शन ओकेशन में हो सकते हैं, गेट टुगेदर में हो सकते हैं। तो खुद को थोड़ा सा मतलब मज़ेदार चाहे थोड़ी देर के लिए रहे, सुकून, ठीक है, ऐसा। रीडिंग की शुरुआत हुई है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, फूल, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन आपको मिस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सॉरी, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हों, ठीक है, अपने पर्सन को स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सेल्फ लव में भी हों, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, या अपनी ब्यूटी के ऊपर भी काम कर रहे हो। कि बहुत समय हो गया है याद करते करते, वो करते करते, कहीं ऐसा ना हो कि देखा जाए तो कि मेरे ऊपर मतलब मेरे पास कुछ रहे ही ना। मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इस वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अपनी ही बातों से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना। आप एनालाइज करने लगे हो चीज़ों को। यही नहीं कि सब मन की ही सुन रहे हो, दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, नहीं। चीज़ों को आप एनालाइज करने लगे हो, क्या सही क्या गलत, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, तो सोचने लगे हो, ठीक है। अपने जैसे मैंने बताया, पर्सन को स्पाई कर रहे हो, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कुछ लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो गई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, जैसे सब खत्म ही हो गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब आप परेशानी में हैं कि यार ये इंसान अब आएगा या नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब आप क्या करें, चीज़ों को कैसे ठीक करें, कैसे एक नई शुरुआत करें उनके साथ, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ ही है। और आप पूरे, कहते हैं ना, दिन उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, एक पल के लिए भी नहीं निकलता। आपका दिमाग और दिल घूम फिर के उस इंसान पे अटका रहता है, उसकी ब्यूटी पर, उसकी हरकतों पर। हो सकता है उनमें थोड़ी नॉटीनेस हो, तो चाहे वो मेच्योरिटी हो, चाहे वो नॉटीनेस हो, या कुछ भी हो, ठीक है ना कुछ उनकी भावनाएं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उनको तब आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी का मैटर छिड़ गया है किसी तरह, इतनी लड़ाई बच गई है। जैसे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोर्ट कचहरी तक बात सुलझ गई हो, या कचहरी गए हो और अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात पर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इतनी है कि यहाँ तक कि डाइवोर्स तक बात पहुँच गई है कुछ लोगों की। इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट हो गई है कि तलाक लो, रफा दफा करो चीज़ों को, मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करूँगी, मज़े से रहूँगी। आज जितना मैं प्रॉब्लम में हूँ, जितना स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, जितना मेरी लाइफ में मैं हर क्राइसिस, मतलब मनी के क्राइसिस हो या किसी भी चीज़ से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, और तुमसे दूर रह गए शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो। मैं बहुत समय से चाह रही हूँ कि यार तुम निकलो यहाँ से,
मैं अपनी लाइफ को खुद तरीके से जी सकूं, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही आप प्यार करते हैं, उसे छुपा रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरे कुछ व्यूवर्स, स्पेशली जो वुमेन हैं, वो अपने आप को काफी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने प्यार को छुपाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है आप काफी चिल करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा ये दिखा रहे हो यार अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आने से जाने से, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में खूब खुश हूँ, भले ही रात को छुप छुप के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अभी के लिए जरूर दिखा दो कि ठीक है ना। एक नई शुरुआत करने का तो होप है अपने पर्सन के साथ। जो भी मेरे व्यूअर्स डिस्टेंस में हैं, चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, लेकिन चाहते हैं कि एक क्लैरिटी के साथ हो। ये शुरुआत ऐसी ना हो कि यार फिर से पिछली चीज़ें दोहराई जाए, फिर से बातें उखड़ें, फिर से प्रॉब्लम्स आए, नहीं। एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, जिसमें एक, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें मतलब सॉलिड डिसीजन हो, मतलब जो भी हो एकदम क्लियर हो। अप्स एंड डाउन्स में दोबारा नहीं खेलना चाहते, अब फिर से जगलिंग फेज में नहीं चाहते। जो चीज़ है, आना है तो क्लियर आ जाओ, और नहीं आना तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेरे व्यूवर्स बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि ठीक है यार, प्यार हो गया देखा जाएगा, लेकिन अब मैं इस परिस्थिति में तो नहीं खेल सकती या नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये वाली परिस्थिति में मेरे व्यूवर्स ज़्यादा दिखाई दिए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किसकी एनर्जी पिक हुई है, प्लीज़ ज़रूर बताया करो मैसेज में। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जानकर कि आपकी एनर्जी आई है, किस किस व्यूवर्स की आई है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन। दिस इज माय लास्ट शफल। ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ वैंड्स। भाई कॉन्फ्लिक्ट तो हुई है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, जब से लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके पर्सन की स्थिति में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। रीज़न है यहाँ पर, एक तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते चाह कर के भी, भले ही ये आपको बार बार दिखाते हों, आपसे डिस्टेंस बना लेते हों लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ भी, लेकिन ये आपके थोड़ा ईगो से, गुस्से से दूर चले जाते हैं, आपके बार बार क्वेश्चन पूछने से ये दूर हो जाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहते हो, आपके अंदर अलग ही एटीट्यूड है, आप रिश्तों को संभाल के नहीं चाहते, आप इनको ब्लॉक करके रख लेते हो, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भागते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये भागते हैं और जब आप अपना रुख बदल लेते हो तो इनको दिक्कत है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ फाइनेंशियली थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, या आप दोनों में पैसों को लेकर के किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है ना, पैसे की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पैसे की बहुत बड़ी इशू दिखाई दे रहा है, जैसे पैसा ठीक नहीं है, आपने एक कहा नहीं यार ऐसे पैसे, मुझे ये चीज़ खरीद के दे दो, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, या आपने अपने पैसे मांग लिए हों, या उन्होंने मांगे हो आपने मना कर दिया हो, किसी भी तरह से फाइनेंस यहाँ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों की तकरार हुई है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप बदल रहे हो, ठीक है। अब आप खुद में, अपने आप में खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझ रहे हो, और चीज़ों को नहीं देख रहे, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हो, सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हो, वो कितना परेशानियों में है ये नहीं समझ रहे, उनकी भावनाएं नहीं समझ रहे, ठीक है। हर वक्त उनको ही एक्सप्रेस करना पड़ता है चीज़ों को, आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और कुछ सत्य भी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ नज़र आ रही है, और कुछ लोगों का सत्य भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी ऐसी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तभी ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके गुस्से से फिलहाल ये डरे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ये इंसान खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है।
अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है तो खुद को सेव कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि लड़ाई झगड़ा इतनी कहते ना बुरी तरह से हुआ है कि अभी आपको अप्रोच करना सही नहीं होगा। हो सकता है चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाएं और ये उन चीज़ों को हैंडल ना कर पाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया है तो हमेशा के लिए हो गया, नहीं, ठीक है। ये कुछ समय के लिए है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए एनर्जी है। ये ज़रूर रिबर्थ में आएगा, ठीक है, दोबारा यूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि ये इंसान आपको लेके कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखते हैं। ये आपसे छुपाएंगे नहीं, चाहे आप इनको आपसे कुछ भी चाहिए, लेकिन ये रिश्ता भी इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या दिखता है आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगा। अरे रात के समय ठाकुर जी को परेशान मत करो भाई। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। छोटे से तो बेचारे ठाकुर जी हैं, जैसे तैसे तो सोते हैं, जा करके उठा लो। ये तो भाई कोई बड़ा ही तकलीफ में इंसान प्रेयर सी लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसी चीज़ों का समाधान यही कर सकते हैं ना, शांति। ओके, रीडिंग की शुरुआत हुई है सैक्रिफाइसेस, इमोशनल विड्रॉल, लाइट, सक्सेस, ट्रम्प, न्यू बिगनिंग, फिल्म फाउंडेशन, इंट्यूशन। ओके, देखिए आपके पर्सन का इंट्यूशन इनको गाइड करेगा, इनको कहाँ जाना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ इनका अच्छा है, किसके साथ बुरा है। आने वाले समय में इनका दिल इनको खुद बताएगा। हो सकता है ये इतना ज़्यादा अकेले पड़ जाए कि ये खुद आपकी तरफ खिंचाव महसूस करे, सही पाथ को चुने, ठीक है। ये इंसान ऐसा होगा कि आने वाले समय में इनकी लाइफ में, जैसे अभी हम देखते आ रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सच सामने आएंगे। अब ये क्या आ गया है, रिजल्ट। अब क्या करेंगे, जो इंसान इनको परेशान कर रहे हैं उनको अलग करेंगे, मन की सुनेंगे। जो इंसान अलग हो चुके हैं अब वो आत्म मंथन करेंगे, ठीक है ना। और फिर ये देखेंगे कि सही रास्ता किधर है, इनको किसका चुनाव करना है, किस तरफ जाना है, ठीक है। और ये अपनी लाइफ की करेंगे एक न्यू बिगनिंग, जो कि शुरू से शुरुआत करेंगे, जो सही पाथ की तरफ, जो इनको बाउंडेशन में ना बांधे, जो ये चाहते हैं वो अचीव कर पाए, ये अपना ट्रू लव अचीव कर पाए, ठीक है। हार्मनी का कार्ड है, क्योंकि ये कहते हैं ना अपने पार्टनर की तरफ अब ये एक्शन लेंगे, ठीक है। तो अपना पार्टनर कौन है, जैसे कि देखा है मेरे व्यू क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस लव रीडिंग में, तो बिल्कुल हार्मनी होगी, यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कब तक, कुछ लोगों को विद कमिटमेंट होंगे, कुछ लोगों को अभी सिर्फ कॉल मैसेज रिसीव होंगे, ठीक है। कमिटमेंट लेने के चांसेस भी अभी कम है। देखिए कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इनमें बैलेंस आएगा और कॉल मैसेज रिसीव होगा। आपके लिए 5 to 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 5 आवर्स, 2 आवर्स, 8 आवर्स, 5 days, 2 days, 8 days, मैक्सिमम 8 वीक। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मैं तो कहती हूँ भाई जल्दी जल्दी कर जाओ, इतने भाई कहते ना थोड़ा भी समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। अपनी हीलिंग करो, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। खुद को प्रिपेयर रखो हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अपनी हीलिंग पर फोकस करो। सडन कोई क्वेश्चन है तो नो। कॉम्प्रोमाइज़ को मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि एक सेकेंड अभी पेन में कार्ड निकालूँ फिर बताऊंगी। दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ को मैं हमेशा ये इसी तरह समझाती हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ से अगर आपकी लाइफ बनती है वहाँ ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमेशा आप ही झुक रहे हो, सामने से
कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपना आत्मसम्मान तक खोते जा रहे हो, खुद के वजूद को ख़त्म करने जा रहे हो, तो वहां तक कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही सही जिसमें हमारी भी कुछ इच्छा नहीं। कहते हैं ना, खुद को ख़त्म ना करो, ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तभी है जब इक्वल गिव एंड टेक हो। फ़ायदा जब ही है कि अगर हम एक बार झुके तो दो बार सामने वाला भी एक बार झुके। ठीक है ना, तभी फ़ायदा होता है कि चलो एक बार मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो दूसरी बार सामने वाला भी कर ले, हर बार हम ही क्यों। तो ऐसा नहीं। ठीक है, एंड बिल्कुल अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, सरेंडर मोड पे रहो। कॉम्प्रोमाइज़ को मैंने समझा ही लिया है। सडन अगर कोई क्वेश्चन चल रहा था माइंड में तो नो है। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, खुद के ऑरा को बढ़ाओ। ठीक है, ऑरा पावरफुल बनाओ अपना। ओके, आलोक मीनू को भूल गए मैम क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में। क्या आलोक मीनू को भूल गए हैं या मिस कर रहे हैं इन दिनों? देखिए कार्ड कैसा आ रहा है। स्लीपलेस नाइट है, ऑफ कोर्स इनके अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी नजर आ रही है। बात तो करना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेंथ की कमी आपको ही स्पाई कर रहे हैं। क्या मीनू को अप्रोच करना चाहिए आलोक को? क्या उन्हें कॉल मैसेज करना चाहिए? नहीं, फैमिली ब्लॉकेजेस हैं। करोगी भी तब भी कोई रिजल्ट ऐसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप करोगी भी तो सामने से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करा। फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, दीपक क्या ये पैनरू, एब्सोल्युटली वेरी नाइस, थैंक यू जी। मैम कृष्णा के लिए विनोद की फीलिंग कैसी है? मैम हमारी ज़मीन का विवाद चल रहा है, क्या वो हमारा पक्ष में होगा? कृष्णा के लिए विनोद की फीलिंग कैसी हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कृष्णा जी के लिए विनोद जी की फीलिंग्स, कृष्णा जी के लिए विनोद जी की फीलिंग्स कैसी हैं? नाइन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। देखिए कहीं ना कहीं आपके साथ इनको स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, देखा जाए तो ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे दिखावा कैसा भी करें, आपको खोएंगे भी नहीं और आपके साथ खुश भी नहीं है। देखा जाए तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर नहीं कहूँगी मैं। चलिए देखते हैं इनकी ज़मीन का विवाद क्या इनके पक्ष में होगा। विवाद जो चल रहा है क्या ज़मीन का फैसला क्या इनके हक में होगा? कृष्णा जी विनोद जी के हक में होगा इनकी ज़मीन का फैसला? हाँ जी, ठीक है, आने वाला है फैसला, बिल्कुल हो सकता है पक्ष में हो। यूनियन का ऑर्डर मिलेगा क्या? आलोक क्या बोलेंगे हाई कोर्ट जो यूनियन होगा? बोलो जज क्या डिसीजन देगा 3 महीने बाद? ओके, आलोक की तरफ से क्या एक्शन होगा कोर्ट में, क्या कुछ कहेंगे आलोक? देखिए अपनी भावनाओं पे काफ़ी नियंत्रण करते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये सिर्फ देखने के लिए बने हैं। ठीक है, कोर्ट का फैसला क्या होगा 3 महीने बाद? कोर्ट का फैसला क्या होगा 3 महीने बाद? हो सकता है अपनी माता जी की वजह से थोड़ा सा अटकते हैं। कोर्ट का फैसला देखिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बेहतर ही होगा। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है चैरियट के साथ, लेकिन अभी उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि आपके पक्ष में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लेकिन ये आपके पक्ष में ही आएगा। हर उतार चढ़ाव के बाद कोर्ट को पता है कि तुम पूरे क्या कहते हैं ना दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब हो जाएंगी। यूनियन का ऑर्डर मिलेगा क्या? यूनियन का ऑर्डर मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, शादी में यूनियन का ही ऑर्डर मिलेगा।
टेंशन ना लो, सब बेहतर ही होगा। प्रभु भरोसा बहुत अच्छी बात होती है। मायके में बैठी है, रोज मनहूस कब जाएगी। अरे भाई, मैं इनका तो कुछ ही नहीं कह सकती। देखिए क्या बोले, सबके सोच भावनाओं की बातें हैं ये तो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं कर सकते। गुरमीत जी क्लेम कर रहे हैं एनर्जी के। और किसी का मुझे कोई मैसेज दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तो बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।